हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश और आप देख रहे हैं स्टडी ई होम। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे टैंक के बारे में, ठीक है ना, कि भारतीय सेना के पास जो टैंक है वो किस तरह से काम करते हैं और कितना कार्य करने में सक्षम है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल का नाम है स्टडी ई होम, ठीक है ना। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो सबसे पहले ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो भारत में टैंक का निर्माण तमिलनाडु चेन्नई यानी आवड़ी में एक जगह है, ठीक है ना, चेन्नई में। तो आवड़ी एक जगह है, वहाँ पे क्या होता है, टैंक का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब हमारे देश में दो अपने देश से कुछ टैंक बनाए जाते हैं, कुछ विदेशों से टैंक लाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जो अपने यहाँ से बनाए जाते हैं, ठीक है ना, वो भी काफ़ी सक्षम होते हैं। जो विदेशों से आते हैं वो नई टेक्नोलॉजी पे आधारित होते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इनके बारे में, कौन स्वदेशी है और कौन विदेशी है, ठीक है ना। तो चलिए पहले देख लेते हैं स्वदेशी। स्वदेशी में आता है धनुष। धनुष जो क्या है, ये टैंक है। ये क्या ज़्यादा इसका स्पीड नहीं है, ये 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है इसका, ठीक है ना। और हम बात कर लेते हैं धनु अर्जुन के बारे में, ठीक है ना। तो अर्जुन जो है ये काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो क्या है, पानी में भी चलने में सक्षम है। और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है इसकी, ठीक है ना। आप बाहर जाते होंगे, बस ट्रकों पर लिखा रहता है 40 किलोमीटर प्रति, ठीक है ना। तो उसका मतलब ये होता है कि 40 किलोमीटर इसका क्या है, प्रति घंटा स्पीड है, ठीक है ना। लेकिन इसका स्पीड कितना है, ये टैंक है, ठीक है ना, ये मार करने में काफी सक्षम है, ठीक है ना, काफी दूरी चलने में, ठीक है ना। तो ये कितना इसका स्पीड है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब हम एक ये है स्वदेश निर्मित कर्ण, ठीक है ना। आप देख लेंगे कोई भी इसमें सब क्या है, देवी देवताओं के नाम जैसे मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। धनुष, अर्जुन, कर्ण, ठीक है। तो ये क्या है, स्वदेश निर्मित। अब चलते हैं विदेश की तरफ। विदेश में जो भीम टैंक है ये रसिया से आया है, ठीक है ना, जिसको क्या कहते हैं, T-90 कहते हैं, ठीक है ना। और एक है सरथ टैंक, जो जल में भी क्या करता है, सक्षम है, ठीक है ना। आप जैसे टैंक लेकर जा रहे हैं, रास्ते में कहीं तालाब पड़ गया तो उसमें भी चलने में भी क्या है, सक्षम है, ठीक है ना। मतलब दुश्मन का बहुत बुरी तरीके से वार कर सकता है, ठीक है ना। अब चलते हैं रडार की तरफ, ठीक है। तो रडार क्या होता है और कौन सा वेग पर आधारित होता है, इसका वेग कितना होता है, ठीक है ना, और कैसे कैसे कार्य करता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं, ठीक है ना। तो रडार में पाए जाने वाला जो तरंग होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक है ना। जो सूक्ष्म तरंग होता है, और सूक्ष्म तरंग का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। और रडार की खोज कौन किया था, रॉबर्ट वाटसन ने किया था। हम देख लेते हैं कि जो थल सेना है, जल सेना है और वायु सेना है, इनके पास कौन सा रडार होता है जो बहुत ही तीव्र गति से किसी भी दुश्मन के गतिविधि को पता लगा लेता है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, ठीक है। तो थल सेना जो है हमारा, उसके पास जो रडार है उसका नाम है रोहिणी रडार, ठीक है ना। और जल सेना है उसके पास रडार है, उसको क्या नाम है, रेवती रडार, ठीक है ना। और वायु सेना के पास जो रडार है उसको ASR बोलते हैं, जिसको ये क्या है, एयर सर्विलांस रडार है, ठीक है ना। रडार डॉपलर के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है ना। अब आगे की तरफ देख लेते हैं हम, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। और एक आता है संजीवनी रडार, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये RRB ALP में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना, कि कौन सा ऐसा रडार है जो मलबे में दबे हुए इंसान को पता लगा जा सकता है। तो ये संजीवनी रडार है। यह रडार किसी मलबे में दबे हुए इंसान का पता लगाता है, ठीक है। और नोट में ये है कि संजीवनी रडार या दबे हुए व्यक्ति को आवाज और सांस लेने से क्या करता है, व्यक्ति का पता चल जाता है कि व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक है ना। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।